सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जीवन चरित्र। अध्याय 19। महासमाधि। दिल्ली 4 फरवरी 1954 में। कल से लगातार पानी बरस रहा है। सड़क पानी में डूबी पड़ी है। शाम को समाचार मिलता है कि आज सुबह अमृतसर में गुरुदेव परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं और उनका पार्थिव शरीर जगाधरी आश्रम लाया जा रहा है। जगाधरी के लिए गाड़ी रात 10:30 बजे चलती थी। बारिश रुकने का नाम न ले रही थी। रात भर पानी बरसता रहा, बादल गरजते रहे और बिजली चमकती रही। सुबह 3:45 बजे गाड़ी जगाधरी स्टेशन पर रुकी। तब तक बारिश का जोर कम पड़ गया था। मामूली बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान में कहीं कहीं तारे भी दिखाई देने लगे थे। पौ फटने से पहले ही आश्रम जा पहुंचे। तब तक बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। गेट पर एक प्रेमी लालटेन लेकर खड़े थे। लालटेन की रोशनी में सब प्रेमी कुटिया की ओर चल दिए। किसी के मुंह से एक भी शब्द न निकला। कुटिया में भी लालटेन जल रही थी। जहां गुरुदेव बैठा करते थे वहीं शरीर को लिटा दिया गया। एक आंख थोड़ी खुली रह गई थी। नीचे का होंठ दांतों से कुछ दबा था। सिर से पगड़ी हटा दी गई थी, लेकिन मुंह से नीचे का भाग सफेद चादर से ढका हुआ था। हर कोई शरीर को एक टक देखे जा रहा था। कुछ देर तक तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। पूर्ण निस्तब्धता छाई रही। बाद में सिसकियां शुरू हो गईं। चरणों के समीप भगत जी, मेहता मेहर सिंह जी, पंडित रामजी दास और अन्य प्रेमी बैठे थे। रोने से उनकी आंखें सूज गई थीं। नव आगंतुक भी रोने लग गए। एक एक करके सबने चरणों में नमस्कार किया और एक ओर बैठ गए। लेकिन रोना ज्यों का त्यों बना रहा। जब कुछ शांति हुई तो भगत जी ने पूछा, यह सब कैसे हो गया? किसी ने भी इस घटना की आशंका न की थी। जिस किसी ने भी कल शाम खबर सुनी थी वह स्तब्ध सा रह गया था। कुछ समय तो विश्वास ही न हो पा रहा था। चेतावनियां मिलती रही थीं, लेकिन किसी का उस ओर ध्यान ही न गया था। सम्मेलन में काफी इशारे किए गए थे, लेकिन कोई समझ ना सका था। वास्तव में कई दिनों के अतिसार ने शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। 50 वर्ष का शरीर बहुत वृद्ध लगने लगा था। 31 जनवरी को गुरुदेव अमृतसर पधारे थे। वहीं उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई थी। 3 फरवरी की सुबह को तो चलने फिरने में भी कठिनाई महसूस होने लगी थी। सुबह कोई 10 बजे आपने भगत जी को एक काढ़ा बनाने को कहा। भगत जी ने काढ़ा तैयार किया, लेकिन ज्यों ही उसमें दूध डाला वह फट गया। दूसरी बार जब काढ़ा तैयार किया तो घबराहट में चीनी की जगह नमक डाल बैठे। तीसरी बार जो काढ़ा तैयार किया तो वह अंदर टिक न सका। आज भगत जी का भाग्य सो गया था। उनकी सेवा पूरी हो चुकी थी। गुरुदेव कहने लगे, बस अब और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। दिन भर तबीयत गिरी रही। 2-3 बार दस्त भी आए। दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप अकेले ही कमरे में बैठे थे। प्रेमी लोग बरामदे में बैठे थे। अचानक कमरे से महाराज जी की आवाज आई। कमरे में जाकर देखा तो गुरुदेव को आसन पर बैठे पाया। वे धीमी आवाज में कह रहे थे, उफ, यह क्या हो गया? इतने में चेहरे पर हरा, पीला, नीला आदि अनेक रंग एक एक करके एकदम प्रकट होकर लीन हो गए थे। थोड़ी देर बाद शरीर कांपने लगा। एक प्रेमी खिदमत राय जी ने इसका कारण सर्दी की अधिकता समझकर पास में पड़ी कमली ओढ़ने को कहा।
गुरुदेव ने कमली उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ कमली तक पहुंच न सका। गुरुदेव मौन रहकर शरीर की यह हालत देख रहे थे। प्रेमी ने कमली उड़ा दी और आसन पर ही लिटा दिया। एक प्रेमी डॉक्टर बुलाने दौड़ पड़े। डॉक्टर के आने पर गुरुदेव चुपचाप लेटे रहे। बीच बीच में आंखें अवश्य खोल लेते थे, लेकिन बोलते न थे। डॉक्टर ने आकर जांच की, पैरों पर चाबी घिसी, हाथ से चुटकी काटी, लेकिन गुरुदेव ने ना तो कोई प्रतिक्रिया की और ना ही बोले। हाँ, एक बार उनका हाथ इंजेक्शन देने को मना करने के लिए अवश्य ऊपर उठा था, जबकि डॉक्टर इंजेक्शन देने की बात कर रहे थे। यह स्थिति देखकर प्रेमियों ने डॉक्टर को आपके खान पान की स्थिति बतला दी और साथ ही दवाइयों से हुई प्रतिक्रियाओं की हिस्ट्री भी बतला दी। डॉक्टर ने इंजेक्शन देना ठीक नहीं समझा। जाते समय इतना कह गए, कमजोरी की अधिकता है, बीच में थोड़ी थोड़ी चाय देते रहें। यदि सुबह तक सुधार न हो तो अस्पताल ले जाएं। मगर गुरुदेव के शरीर की हालत का सही अंदाजा ना तो डॉक्टर ही लगा पाए और ना ही प्रेमी जन ही लगा पाए। आधी रात के बाद शरीर में रह रहकर ऐंठन सी प्रकट होने लगी। रात भर मुख से कोई शब्द ना निकला और ना ही हाँ हूँ ही हुई। हाँ, आंखें अवश्य खुली थीं, कोई 4-1 बार, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए खुली थीं, अन्यथा आपकी समाधि लगी रही। जो शांति समाधि की हालत में आपके चेहरे पर होती थी, वह उस समय भी बनी हुई थी। शरीर की ऐंठन का उस पर कोई प्रभाव न पड़ रहा था। सुबह पौ फटने से पहले ही आप परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। सभी संगतों को तार द्वारा सूचना दी गई। लगातार बारिश में एक स्टेशन वैगन पर शरीर को जगाधरी लाया गया। 5 फरवरी की सुबह को शिष्यों का आना प्रारंभ हो गया। जो कोई भी आता अपने आप को संभाल ना पाता था। वैराग्य वाणी का लगातार पाठ हो रहा था। प्रेमी लोग आंसू बहाते जा रहे थे और वाणी का पाठ भी करते जा रहे थे। प्रेमी मेहर सिंह बार बार गुरु ग्रंथ साहिब की एक पंक्ति, संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, इसको दोहरा रहे थे, लेकिन खुद अपने आंसुओं को ना रोक पा रहे थे। गुरुदेव के वे शब्द सुनाने लगे जो उन्होंने केवल 2 दिन पहले ही कहे थे। इनका मिशन पूरा हो चुका है, वाणी प्रकट हो चुकी है। जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज तलाश कर लेगा। यह स्वाभाविक ही था कि प्रेमी लोग गुरुदेव के अंतिम दिनों के वचन सुनने की इच्छा करते थे। जो वचन उस दिन सुनने में आए वे इस प्रकार थे। कृष्ण जब देह त्याग करने लगे तो उद्धव ने रोकर कहा, महाराज जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम 15 वर्ष मेरे साथ रहे, लेकिन तत्व ज्ञान को ना समझ सके। जाकर बद्रिका आश्रम में अपनी कमी पूरी करो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। समता का प्लेटफॉर्म तैयार है, जो इन्होंने अपने खून से सींचा है। प्रभु भिक्षु रूप में सामने आएं और समता की रोशनी को फैलाएं। इसमें और जीवों का और उनका अपना कल्याण है। इस संसार में ये पहरा देने आए थे, अब पहरा खत्म है। रोशनी होते होते अनेक प्रेमी आश्रम में पहुंच चुके थे। कुटिया के अंदर और बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। लगातार 3 दिन तक बरसने के बाद बादल छट चुके थे और उजली धूप निकल आई थी। लेखक कुटिया के बाहर निकल आया और बाग में टहलने लगा।
टहलते टहलते लेखक को वही शांति अपने अंदर महसूस होने लगी जो पिछले सम्मेलन में हुई थी। कुटिया में से लाउड स्पीकर की वाणी पाठ की आवाज आ रही थी। छिन छिन अवसर जात है, जैसे बहता नीर, समा गया ना आएगा, करो विचार मति धीर। जो आया तिस जावना, यह खरा खराना खेल, रहना किसे ना पावना, जो जुग चारे मेल। धरती गई नीर में, नीर को पावक खाए, पवन गरा से पावक, आकाश में पवन समाए। तत्वों में सब तत्व मिले, रूप रंग मिट जाए, यह ही कला शरीर की, छिन छिन रूप बटाए। बालापन को जोवन खाए, गई जरा जोबन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता। अंतर की शांति लगातार बढ़ती जा रही थी। आंखें लोगों का रोना देख रही थीं, लेकिन मन से दुख का भाव गायब होता जा रहा था। दोपहर तक वाणी पाठ होता रहा और प्रेमी जन आते रहे। अमोलक राम जी और डॉक्टर भगत राम जी भी दोपहर के बाद आ पहुँचे। दोनों बुजुर्ग आंसू बहा रहे थे। उनके आने पर शरीर को नहलाया गया, फिर शरीर को सफ़ेद वस्त्र पहनाए गए, सिर पर सफ़ेद पगड़ी भी पहनाई गई। इसके बाद शरीर को कुटिया के बाहर दर्शनों के लिए रख दिया गया। चेहरे पर कुछ पीलापन आ गया। तब तक महाराज जी की 2 बहनें भी आई थीं। अन्य संबंधी भी आए थे। बड़ी बहन ने तो उन्हें लगभग पाला ही था। गुरुदेव को देखकर लगातार रो रही थीं। अन्य संबंधी भी उदास थे और गुरुदेव के प्रारंभिक जीवन की घटनाएं सुना रहे थे। बेला ढकने के पहले ही शरीर को चिता पर रख दिया गया। शहर में गुरुदेव की महासमाधि की खबर फैल चुकी थी। इस कारण आश्रम में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आश्रम की दीवार पर अनेक बच्चे खड़े होकर चिता का दर्शन कर रहे थे। इस सारे दृश्य में लेखक की सुखद शून्यता बनी रही। सब कुछ असत सा लग रहा था। जब शरीर को लकड़ियों पर लिटाया गया तो लगा उसके वस्त्र अजीब प्रकार का उजालापन लिए हुए हैं। आंखें देख रही थीं कि चेहरा पीला पड़ गया है, लेकिन फिर भी मौत का ध्यान न आ रहा था। जब चिता से ज्वालाएं उठने लगीं तो वे भी न जाने कैसी लग रही थीं। उन्हें सुंदर कहना काफी न होगा। बार बार अपने को जैसे याद दिलाना पड़ रहा था कि यह मौत का दृश्य है। लेखक तब 18 वर्ष का था। न वह अपनी मानसिक स्थिति को समझा था और न ही आज समझ पा रहा है। अग्निदाह से पहले जो चेहरा देखा था वह अनेक दिनों तक याद आता रहा। आज तक उस मुखमंडल को मौत से नहीं जोड़ पाया है।
अग्निदाह के बाद आई हुई संगत को खाना खिलाया गया। लंगर जब समाप्त हुआ तो सूरज डूबने जा रहा था। सारा का सारा दृश्य असामान्य रूप से लाल हो उठा था। बर्फानी चोटियों पर तो जैसे केसर उग आया था। हिमालय का इतना विराट और उजला रूप पहले आश्रम में कभी न देखा था। उत्तर पश्चिम से दूर पूरब दक्षिण की ओर फैली चोटियां नई बर्फ से लदी पड़ी थीं। ऊपर आसमान भी लाल हो उठा था। चिता की लपटों को देखकर जो सुखद शून्यता का अनुभव हुआ था, वही अनुभव संध्या की उस लाल आभा को देखकर भी होने लगा था। वह संध्या मन पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गई। दूसरे दिन सुबह तक अग्नि शांत हो गई। अस्थियों को इकट्ठा किया गया। रात निर्णय हुआ था कि अस्थियों को ठीक उसी जगह प्रवाहित कर दिया जाए जहां की आज से 4 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने जल समाधि लेने की बात कही थी। तीसरे दिन सुबह सवेरे ही हथनी कुंड के लिए 10-12 प्रेमियों की पैदल यात्रा शुरू हुई। 26 मील का सफर था। ईश्वर महिमा और वैराग्य वाणी का पाठ करते हुए प्रेमी रास्ता तय करने लगे। रास्ते में घने जंगल थे। 2 दिन पहले की वर्षा से धुले हुए। गजब का मौन था उनमें। उजली धूप में भी चमक रहे थे। सूरज जब पश्चिम की ओर झुका तो यात्रा समाप्त हुई। हथनी कुंड बंगले और उसके आसपास के वातावरण पर उसी रूप का निखार आज भी था जो कि 4 वर्ष पहले था, जबकि गुरुदेव कंकाल प्रायः शरीर लेकर यमुना तट पर आ बसे थे। अंतर केवल इतना था कि नई वर्षा से वह रूप और भी उज्जवल हो उठा था। पर्वतों पर पड़ी नई बर्फ की कांति और भी अधिक प्रखर हो उठी थी। सामने आम का पेड़ आज भी अपनी वह छाया लुटा रहा था जिसकी भेंट वह प्रतिदिन गुरुदेव को किया करता था। नीचे यमुना की धारा बह रही थी। प्रेमी लोग बंगले के नीचे उतरे, फिर उथली धारा के साथ साथ चलने लगे। जहां की एक दिन गुरुदेव कई घंटे भर चक्कर लगाते रहे थे। तब उनके चाहने वालों के मन शंकित थे, डरे हुए थे। आज वह डर सदा के लिए जाता रहा था। आखिर वह स्थान भी आ पहुंचा जहां पानी गहरा था और जहां आपने जल समाधि लेने की इच्छा प्रकट की थी। आज पानी का बहाव उस दिन से कहीं अधिक तेज था। ढलती धूप में कांतिमय नीला निखार लिए हुए। 4 वर्ष पहले यमुना की इस वनस्थली को देखकर गुरुदेव मुग्ध हो गए थे। प्रेमियों के अनुनय विनय करने पर शरीर त्याग तब स्थगित कर दिया था। आज उनकी अस्थियां अपने प्रिय और इष्ट स्थान पर फिर लौट आई थीं। अस्थियों को फिर स्वीकार करके यमुना मैया की भी वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। अस्थियों का विसर्जन करके देर तक प्रेमी लोग यमुना की लहरों को देखते रहे। वैसी ही संध्या आज भी वन पर्वतों पर उतरने जा रही थी जो कि वर्षों पहले उतरी थी। तब कृपा निधान इसी स्थान पर पानी की गहराइयों का जायजा ले रहे थे। सुबह सवेरे शरीर को यमुना की भेंट करने की बात हो रही थी। उस दुखद घड़ी में संध्या का झुटपुटा उनकी आंखों में बसे प्रेम को छिपा न सका था। आज वह प्रेम पुंज का अवशेष यमुना को भेंट हो चुका था। क्या इसकी श्यामलता उस अनुराग को अपने में समाये रखने की क्षमता रखती है? क्या मौत उनमें इस पार रहने वालों में वह अंतर पैदा कर सकेगी जो कि वह अन्य सब संबंधों में किया करती है? यही प्रश्न आज सबके मन में उठ रहे थे। उपसंहार। मेरे परमेश्वर, मेरे गुरु, तूने बहुत जल्दी की। मैं कसम खाकर कहता हूं कि तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
मैं जानता हूँ कि तेरा हमसे बेपनाह प्यार था। मैं जानता हूँ कि तू दयालु और कृपालु दोनों ही एक साथ था। कैसे भूल सकता हूँ पिछले वर्ष सम्मेलन की वह आखिरी सुबह, जबकि मेरी अभागी आंखों ने तुझसे विदा ली थी। तूने किस मुस्कुराहट से, किस प्रेम से मेरे पापी सिर पर हाथ रखा था। वह कौन सा जादू था जो कि अब भी मुझे बांधे हुए है। फिर भी न जाने मेरे टूटे दिल को शिकायत क्यों है। तुझ में शक्ति थी, ताकत थी। क्या तू मौत के हमले को कुछ देर तक रोक नहीं सकता था? शायद तेरी बेरुखी की जिम्मेदारी हम लोगों पर ही है। हमने कब तेरी आज्ञा का पालन किया? हमने तेरी रहबरी की परवाह न की थी। जब कारवां ने ही मीर ए कारवां का साथ न दिया, तो वह रुख क्यों ना फेर लेता। तेरी यह जुदाई मेरे लिए इतने अफसोस का मुकाम नहीं जितना कि शर्म का है। खैर, अब क्या हो सकता है। जो होना था सो हो चुका। तेरा शरीर समाप्त हो चुका है, लेकिन तेरी आत्मा जीवित है। वह अब भी हमें फिजाओं में से देख रही है। वह अब भी मेरा ईमान है, मेरी उम्मीद है, मेरा सहारा है। ऐ मेरे मालिक, एक बार तूने ही अपनी जुबान ए मुबारक से मुझे आशा की झलक दी थी। उस समय मेरे शंकित मन में अनजान में ही मेरी मौत की चर्चा हुई। मैंने अर्ज किया था, क्या गुरु मौत के बाद भी मार्गदर्शन करता है? और उत्तर यूं था, यह तेरी श्रद्धा और प्रेम पर है। जो सच्चा गुरु होगा वह कई जन्मों तक अपने शिष्य का साथ देता है। यह अटल नियम है। मुझे उम्मीद है कि अपने इस वचन को तू भुला न सकेगा। यह सभी उद्गार प्रेमी देवराज गुप्त के हैं। वह अंत्येष्टि के बाद उपस्थित न हो सके थे। उस समय देवराज जी नौजवान ही थे। मेरे गुरु, मुझे शक्ति दो, प्रेम दो, जज्बा दो। तुम स्वयं अमर हो, मुझे भी अमर बनाओ। तुम खुद शहीद हो, मुझे भी शहादत का दरस दो। आशा निराशा में उभरते डूबते ये उद्गार प्रतिनिध्यात्मक कहे जा सकते हैं। प्रेमियों की मानसिक स्थिति ऐसी ही थी। अस्थि विसर्जन के बाद आश्रम सुनसान हो गया। जो नाउम्मीद हो गए थे, उन्होंने अपने आप को सांसारिक कार्यों में लगाया। कुछ एक संगत के कार्य में तल्लीन हो गए। आए दिन नई से नई योजनाएं बनने लगीं। कुछ प्रेमी बाह्य नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए छटपटाने लगे। अन्य कुछ देश सुधार और समाज सुधार के स्वप्न देखने लगे। सुधारक वृत्ति तनाव पैदा करने लगी। मानवीय कमजोरियां अपना रंग दिखाने लगीं। कुछ परहेजगार बनकर अपनी धाक जमाने लगे। कुछ उदार चित्त होने पर दावा करने लगे। कुछ बीती हुई को सोचकर उदास थे और कुछ भविष्य की सोचकर आशावान थे। कुछ एक तो गुरु तक भी बन बैठे। पाखंड और आडंबर फैलाकर दूसरों के कल्याण का दावा करने लगे। इस खींचातानी के बावजूद संगत की आस्था बनी रही, प्रेम भाव भी बना रहा। जिन्होंने संसार से मुंह मोड़ा और अपने अंदर गुरु की आवाज सुनने की कोशिश की, वे निराश नहीं हुए। उन्होंने गुरुदेव को पहले से भी अधिक निकट पाया। यह बात उनके निजी अनुभव से संबंध रखती है। गुरु आज्ञा है कि साधना काल में हुई गुरु कृपा को अपने मन में ही समेटे रहो। इसलिए उस अनुभवों का वर्णन इन प्रेमियों के जीवन काल में शायद ही संभव हो सके। इस कारण यह जीवन चरित अधूरा ही रहेगा। लेकिन इतनी बात अवश्य कही जा सकती है कि गुरुदेव का पहरा आज भी वैसे ही चल रहा है। आपकी उक्ति यह थी, ये पहरा देने आए थे, अब पहरा खत्म है।
कम से कम उनके शिष्यों पर लागू नहीं होती। चराचर संसार के प्रति भले ही इसका कोई व्यवहारिक अर्थ रहा हो, गुरुदेव आज भी उनके प्रेमियों के ठौर हैं, उनकी आशा हैं और उनके परमेश्वर हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।